आप अम्मा की गोद से अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं। अम्मा की गोद से निकल के इस लड़के को अब 40 साल की उम्र हो चुकी है। अरे तो अब तो अम्मा की गोद से तो ये लड़का निकल चुका है। क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन अलग कैसे हो सकता है? फिर क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे? नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों से कर दी। इसी पर अमीश देवगन ने उनसे कुछ सवाल किए तो नेताजी उन सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन अमीश देवगन पर हर सवाल पर भड़कते हुए नजर आए। लेकिन अमीश देवगन ने भी उनके एक एक करके सारे धागे खोल दिए। आप वीडियो में एंड तक बनी रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी किताब ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब के आने के बाद इसके पेज नंबर 113 पे जो सैफरन स्काई करके चैप्टर है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से की गई है। जैसे ही आपने किताब लिखी और जैसे ही ये पन्ना बाहर आया, हंगामा मच गया। हंगामा आप मचवाना चाहते थे या मकसद नहीं था? देखिए, दो बातें पहले कह दूं। जी सर। मैं जब वहां से आ रहा था तो आपने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के बारे में सलमान खुर्शीद ने कुछ कहा, तो उसको साफ कर दीजिए। हिंदू के लिए मैंने कहा वो लोग जो बहुत उदार और एक बहुत ऊंचे धर्म में विश्वास रखते हैं। जी। हिंदुत्व वो जो उस हिंदू धर्म को का दुरुपयोग करते हैं। ये बात पहले समझ जाइए। अगर ये समझ जाएंगे तो आप किताब को भी समझ जाएंगे। मैं तो आपसे समझने के लिए ही बैठा हूं। नहीं, सुनिए, अभी बोलने दीजिए। मुझे आपने बोलने के लिए बुलाया है, मैंने आपको सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पर सवाल तो पूछने पड़ेंगे। सवाल तो पूछिए, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। सवाल का जवाब सुन लीजिए जी। इसलिए या तो इस किताब को पढ़ा नहीं है या किताब को पढ़ना नहीं चाहा है। और रहा हंगामा, अगर आपने मुझसे इंटरव्यू ना लिया होता तो हंगामा भी ना होता। नहीं, झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आपने किताब अगर आपने किताब में ये ना लिखा होता तो हम इंटरव्यू ना लेते, और अगर हम इंटरव्यू ना लेते तो हंगामा नहीं होता। तो आप किताब जो जननी तो किताब है, और किताब में हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आईएसआईएस। नॉट इक्वल। पर किताब में तो ये लिखा है सिमिलर। सच बोलो। कैसे कैसे कैसे? रुक जाइए, पहले कहो इक्वल नहीं है, सिमिलर। मैं तो कैसे बोलूंगा, आपको बताना पड़ेगा। किताब पढ़ लीजिए। मैं तो 113 पन्ने पे पढ़ा। किताब पढ़िए, वर्ड सिमिलर है कि इक्वल है ये बता दीजिए। अच्छा, हाउ इट इज सिमिलर टू बोको हरम और आईएसआईएस। अच्छा चलिए, आप ही की बात पे ऊपर रख लेते। आप पहले सबके सामने इकबाल करिए कि इक्वल नहीं सिमिलर। प्लीज, सॉरी, पहले कहिए इक्वल नहीं सिमिलर। बोको हरम और आईएसआईएस सिमिलर। जवाब दूंगा ना भैया, सवाल का जवाब दीजिए ना। जवाब दूंगा, पहले कहिए इक्वल नहीं सिमिलर। मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं। सिमिलर। अच्छा, कैसे सिमिलर है? चलिए आप बताइए कैसे पहले सिमिलर है। बोको हरम और आईएसआईएस के सिमिलर कैसे है? ताली बजा दीजिए, ये मान गए कि सिमिलर है, इक्वल नहीं है। ये सारा किस्सा इक्वल और सिमिलर का है। अब सिमिलर क्यों कहा? सिमिलर क्यों कहा? वो इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं, और जो दुरुपयोग इस्लाम का करता है वो वैसा ही है जो हिंदुइज्म का दुरुपयोग। कैसे? आप बताइए ना। बोको हरम क्या करता है? औरतों के साथ रेप करता है, बच्चों की गर्दनें काटता है, सेक्स स्लेव्स बनाता है। हिंदुत्व ने कब ऐसा करा? बताइए ना मुझे, हिंदुत्व ने कब और कहां करा? देश छोड़िए, दुनिया में कहां करा? मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा जी कि मैं यहाँ इस बात को लेकर आया हूं कि मैं लोगों को चुभने वाली बात कहूं। जब मैं कोर्ट में खड़ा हूंगा, मैं ये साबित करूंगा कौन क्या करता है। अच्छा। आज यहां इतनी अच्छी सभा में मैं नहीं बताना चाहता कि कौन रेप करता है, कितना रेप करता है, कौन लिंच करता है, कौन मारता है। बोको हरम रेप करता है? रुकिए, बोको हरम सेक्स स्लेव बनाता है। हिंदुत्व ने कब सेक्स स्लेव बनाए दुनिया में? कहीं हो तो एग्जांपल दीजिए। आप तो लॉयर है, प्रूव करिए ना अपनी बात को। सिमिलर। बोको हरम अरबी बोलता है, ये हिंदी बोलते हैं। बोको हरम, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बात। हिंदी बोलने वाले ऐसे हैं। बात सुनिए, हिंदी बोलने वाले ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। हिंदी बोलने वाले मतलब मैं बोको हरम जैसा हूं। आप सुनिए, आप वो हैं।
आप जो है इंटेलेक्चुअली आदमी को टेरराइज करते हैं। मत करिए इन बातों से, अच्छी अच्छी बातें करिए। किताब आपने लिखी। अरे किताब इंटेलेक्चुअल आप हैं। किताब आपने लिखी। किताब मैंने लिखी और किताब आप नहीं पढ़ पाए। माफ सर, मैंने तो पढ़ी। नहीं पढ़ पाए। अभी इसका तर्जुमा करा देता हूं, आप तर्जुमे पढ़ लेना अगर अंग्रेजी नहीं आती। चलिए, हो सकता है आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, हम हिंदी बोलने वाले, मातृभूमि की भाषा बोलने वाले बड़े सिंपल लोग हैं। मातृभूमि की भाषा हम बोलते हैं मातृभूमि की भाषा। आपने बोला मैं तर्जुमा करा देता हूं, तो मैंने बोला कि मातृभूमि की भाषा इसलिए करा देता हूं कि आप अम्मा की गोद से अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी बोलना नहीं आती तो डजंट मैटर, लेकिन ये बुली नहीं कर पाओगे। अम्मा की गोद से निकल के इस लड़के को अब 40 साल की उम्र हो चुकी है। अरे तो अब तो अम्मा की गोद से तो ये लड़का निकल चुका है। अरे तो और जिस माँ की कोख से निकला है वो भी हिंदू थी और वो भी हिंदुत्व की बात करती थी। और जिस माँ की कोख से मैं निकला हूं उस माँ ने मुझे सिखाया है कि हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कसम खा लो, वर्ड इज वन फैमिली की बात करता है। अच्छा ISIS की बात नहीं करता। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं तो आपसे एक सरल एग्जांपल मांग रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि हिंदुत्व आप जो कह रहे हैं कि मैंने सिमिलर टू बोको हरम और हिंदुत्व और ISIS है, उसका एग्जांपल बताइए कि कब हुआ ऐसा। और मैं आपको 10 एग्जांपल ऐसे बता देता हूं कि बोको हरम और ISIS ने क्या कुछ करा। बोको हरम मैं तो 1990 में कश्मीर का आपको एग्जांपल बता दूंगा जो ISIS से भी खतरनाक था। जहां एक धर्म एक हिंदू धर्म कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से निकाल दिया गया और मस्जिदों से आह्वान हुआ। आप सुन लीजिए, यहाँ दंगा कराने के लिए मुझे बुलाया है क्या? सवाल पूछने के लिए। आप बात सुन लीजिए, किसी ने हमारे सवाल पूछने पे दंगा हो जाएगा। आपके बोको हरम हिंदुत्व को बोको हरम और ISIS तो मसला है। ISIS मेरे भाई कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो मेरे भाई, यही तो मसला है। व्यक्ति और आत्मा को अलग कर सकते हैं? पता नहीं, तो बड़ा फलसफा है, आप तो फिलॉसफी है। जी व्यक्ति और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, जब तक कि व्यक्ति को, अगर आप फिजिकल फॉर्म कह रहे हैं, जो हमारा फॉर्म होता है, जब आत्मा हमको फॉर्म को छोड़ के जाती है तो आत्मा कहीं और जाती है, भगवान के पास जाती है, जहां जाती है आत्मा। लेकिन जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है वो यहीं छोड़ जाती है, आत्मा छोड़ जाती है ना, तब आत्मा और तो अलग नहीं किया जा सकता आपकी राय में? अरे जब मर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं भैया। मर जाते हैं तो अलग होते हैं, अलग वैसे तो अलग नहीं होती वो आपके हिसाब से? नहीं, जब तक जिंदा है। तो मुझे बताइए, अभी तो आत्मा है। हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, अलग कैसे हो? नहीं, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे? नहीं, ये है, मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग है? नहीं, इस्लामिस्ट तो कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में। अच्छा, इस्लाम में क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग है? नहीं, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन अलग कैसे हो सकता है? फिर क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे? सही पकड़े हैं। तो इसलिए अलग है कि जब आप रामधुन सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। जब महात्मा गांधी की बात सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। अब महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है आपके लिए महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है। लेकिन अगर महात्मा गांधी हिंदू नहीं है तो आप हिंदू धर्म को समझते ही नहीं हैं। आप जानते हैं महात्मा गांधी आपने बोला हिंदू नहीं है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी नहीं, आपके लिए नहीं है। आपने बोला, मैं तो कहता हूं मैं क्यों समझूंगा महात्मा गांधी हिंदू नहीं है? अरे तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं क्यों, आप बोल रहे हो बताओ ना। महात्मा गांधी सर, इस देश के अंदर हिंदुत्व क्या है मैं आपको बताता हूं। सहनशीलता क्या होती है? 500 सालों का इंतजार करके रामलला का मंदिर बना, अपने रामलला का मंदिर। अच्छा। और तब भी हिंदू ने कोर्ट से परमिशन मिली तो मंदिर बनाया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ हो तो बता दीजिए। क्रिश्चियनिटी में हुआ हो, इस्लाम में ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, अमीश देवगन ने मंत्री जी के मुंह से सच्चाई उगलवा ही दी, क्योंकि जब क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी एक है, इस्लामिक और इस्लामिस्ट एक है, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे हो सकते हैं? बाकी आप सलमान खुर्शीद की तारीफ में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।